हाँ, आज हम लोग लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पोएट्री शुरू करने जा रहे हैं। किताब खोल लो, कलम हाथ में होनी चाहिए। जो शब्द कठिन हो उसको उसी पर लिखते जाना। पाठक के द्वारा पहला पाठ सुनो। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इस पाठ को लिखा है सर हेनरी बटन ने। सबसे पहले आपको बता दें कि किताब आपको पढ़ाई जाती है इसलिए नहीं कि आप परीक्षा पास कर लो। किस लिए पढ़ाई जाती है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो पढ़ें उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें, लागू करें। यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि जो आपको बताया जाए, नंबर तो मिलेगा ही। जब आपको ज्ञान होगा तो ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है, नहीं नंबर पाने के लिए नहीं। तो जो आप पढ़ें उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा। पाठ का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। एक खुशहाल जीवन का चरित्र। इस पाठ को लिखा है सर हेनरी बटन ने। सर हेनरी बटन वेनिस के दरबार में, अरे मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस एक जगह का नाम है बेटा। तो वेनिस के दरबार में एक राजदूत थे। यह महोदय ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, ऑनेस्ट और सिंसियर महाविद्वान थे। कवि जो है, कवि हृदय थे ना, तो ये भी महोदय कवि हृदय था। चूंकि सर हेनरी बटन एक महान विद्वान थे तो यह भारतीय पुराणों को पढ़ने के शौकीन थे और ये महोदय भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया। ठीक है, यह एक डिडक्टिक पोएम है, उपदेशात्मक कविता है। इस कविता की राइम स्कीम है ए बी ए बी। अब जो लड़का नहीं जानता वो सोचेगा राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम, तुकबंदी। जब आप हाई स्कूल तो पास हो ना, जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपको राइमिंग वर्ड सिखाया गया होगा। ऐसे राइमिंग वर्ड क्या है? जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखो दोनों के अंत में म आया ना, इसको राइम स्कीम बोलते हैं। तो अंग्रेजी में भी वह बात लागू। ऐसा नहीं कि जो मन में कह दो वही जो है कविता बन गई। अंग्रेजी में भी कुछ नियम और कानून है, तो उसको समझना। तो ये इस कविता की जो राइम स्कीम है वह क्या है? ए बी ए बी। देखो पहली लाइन के अंत में लिखा होगा टाट। ट को क्या माना? ए, उच्चारण छोटा ए। दूसरी लाइन के अंत में लिखा होगा वे ल, उच्चारण नहीं मिला तो ल को क्या मान लिया? बी। तीसरी लाइन के अंत में लिखा होगा थाट। ट, उच्चारण मिला ना ऊपर वाले से, टाट थाट, तो इसको फिर माना क्या? ए। और चौथी लाइन के अंत में लिखा होगा इसके ल ऊपर कहीं माने हो तो विल स्किल। विल को, ल को क्या माना था? बी। तो इसके ल को क्या मानोगे? बी। तो राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी ए बी। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए गीता को सिखाया है छोटे में, शॉर्टकट। तो शुरू करते हैं बेटा।
पाठ क्या है, शुरू पहला स्टैंजा देखो। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व्स नॉट एन अदर्स वेल whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। यह स्टैंजा है। तो कलम हाथ में होनी चाहिए, वर्ड कठिन हो लिखते जाना, उससे कठिन नहीं होगा, सब कुछ सलाही। ध्यान रहे, पाठक पढ़ाएंगे तो आपको आएगा ही, इतना हमें विश्वास है। लेकिन ध्यान से केवल आपको क्या करना है, सुनना, और जो आप सीखें उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें। आपको कक्षा 11 में मर्सी पाठ पढ़ाया गया होगा, दया नामक पाठ आपको पढ़ाया गया, आपने रट लिया, लिख दिया एग्जाम में, नंबर मिल गया, ये नहीं। मर्सी पाठ पढ़ाया गया, समझ में भी आया, और बाहर आप कक्षा के बाहर निकले, किसी गरीब दुखियारे को आपने पकड़ के भूख दिया, तो बताइए उस शिक्षा का कोई महत्व है? नहीं ना। उसी प्रकार से कोई भी पाठ आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको कुछ न कुछ ज्ञान दिया जाता है, और उस ज्ञान को आप अपने जीवन में चरितार्थ करें, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। तो आपको क्या सिखाया जा रहा है? आप अपने जीवन में खुश कैसे रहोगे, खुशहाल कैसे रहोगे, यह पाठ यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। खुशी तो रहना चाहते हो ना, तो खुशहाली आपके जीवन में कैसे आएगी, यह पाठ यहाँ पर बताया गया। किताब देखिए, लिखा है बेटा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न। हाउ हैप्पी माने कितना खुशहाल, इज ही बॉर्न माने वह पैदा होता है। पैसिव वॉइस में ही इज बॉर्न वेरी हैप्पी, यानी कि अरे साधारण बनाओगे तो ही इज बॉर्न वेरी हैप्पी पार्ट, अरे एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बना दिया। इसको हम बताएं बेटा, पढ़ा कैसे जाता है यह सीखो। तो उन्होंने तो कविता लिख करके छोड़ दिया, अब उसको कहना वह क्या चाहता है यह सीखना। क्या लिखा बेटा? हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न। हैप्पी करेक्टर के लिए ही शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी पर्सनिफाइड किया गया ना बेटा। खुशहाली कैसे पैदा होती है, आर टाट, अथवा यह कैसे सिखाई जाती है। यही कविता का मूल उद्देश्य है, यही कविता की थीम है, यही कविता की विषय वस्तु है, यही कविता का मेन पॉइंट है कि खुशहाली कैसे पैदा होती है अथवा खुशहाली का पाठ कैसे सिखाया जाता है। तो अब खुशहाल अपने जीवन में कैसे रहोगे, नीचे लिखा है दैट सर्थ नॉट एन अदर्स विल। पोएट्री में यस को हटा करके टीएस लगा दिया जाता है। दैट माने जो, सर्थ लिखा है ना, उसको यस बना लो, सर्व सब। दैट माने जो, टीएच को हटा करके क्या लगा दिया, यस। जो सेवा करता, दैट सर्व्स। नॉट माने नहीं, अदर्स विल माने दूसरे की इच्छा। वह इंसान जो, विल माने इच्छा, वह इंसान जो दूसरे की इच्छा की सेवा नहीं करता वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। अच्छा बताओ बेटा, दूसरे की इच्छा की सेवा कौन करता है, मतलब दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य कौन करता है? गरीब नहीं, गुलाम, दास, नौकर, यह दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब क्या वर्ड? वह इंसान जो कभी गुलाम नहीं बन सकता, वह इंसान जो कभी दास नहीं बन सकता, वह इंसान जिसे दासता की जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। एक खुशहाल आदमी को गुलामी की जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता। वह आकाश में उड़ते हुए पक्षी की तरह स्वतंत्र होता है। उसे बच्चों कभी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। वह हमेशा अपनी मर्जी का मालिक होता है, यानी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है।
वह दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। पहला पाठ समझ आ गया। यानी कि जीवन में कभी गुलामी न करना। ट्राई टू बी ए मास्टर नॉट टू बी ए सर्वेंट। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे गुरुजी ने सिखाया था, आपको भी हम सिखा रहे हैं, इंटर में सिखा रहे हैं, ट्राई टू बी ए मास्टर नॉट टू बी ए सर्वेंट। मालिक बनने की कोशिश करना, नौकर बनने की नहीं। गुलाम व्यक्ति कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। दूसरा पाठ, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज माने जिसका, आर्मर माने कवच। आर्मर कवच क्या है? कुछ लड़के तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लड़के कवच माने ही नहीं जानते। सुरक्षा कवच यार, नहीं समझ में? बताए थे बेटा, सिर्फ राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे तो हाथ में, सर पर, सीने पर कुछ पीठ पर कुछ सुरक्षा कवच पहन के जाते थे। जो सुरक्षा के लिए जो पहना जाता है पहनावा, दैट इज कॉल्ड कवच। अरे अभी सीरियल आ रहा होगा रामायण में, उसमें देखते हो रावण युद्ध करने जाता है, कितना सज उसके जाता है, सीने उन्हें पूरा नहीं पहन करके जाता है। नहीं, महाभारत आ रहा है, उसमें अर्जुन को देखो युद्ध करने जाएंगे, नहीं तो क्या क्या पहन। तो ये चीज आपको दैट इज कॉल्ड आर्मर। तो हुज आर्मर, जिसका कवच, इज माने होता है हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी पूर्ण विचार। यानी कि जिसका सुरक्षा कवच क्या है? ईमानदारी है। यानी कि वह इंसान जो ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल है। एक खुशहाल आदमी ईमानदारी की पूजा करता है। उसकी निगाह में ईमानदारी ही ईश्वर है और ईश्वर ही ईमानदारी है। इसलिए वह दिन रात ईमानदारी की पूजा करता है। वह अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता, ईमानदारी का जैकेट पहनता है। जैकेट किसका बना दिया? ईमानदारी का। तो आपने एक इंजीनियर का नाम सुना होगा बेटा, पेपर में नाम आता रहता है, यादव सिंह। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे ग्रेटर नोएडा में। बहुत पैसा कमाया, घर परिवार रिश्तेदार, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे, जय जयकार करने लगे किसकी? यादव सिंह की। लेकिन सबको मालूम है कि इस समय बेचारे कहाँ हैं? जेल में। उस बेचारे की जिंदगी तो बिल्कुल कूड़ा हो गई। क्यों? जिस समय उसे क्रिकेट खेलने का या सीटी मारना समझो ना, सीटी मारने का समय था, यानी कि मौज मस्ती करने का समय था, उस समय उसने अपना दिमाग लगाया किसमें? किताब में। पढ़ने में तेज हुआ, आईआईटी क्वालिफाई किया, इंजीनियर बना। अथक परिश्रम करने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, खूब पैसा कमाया, घूस पताई लेकर के। नहीं समझे? घर परिवार वाले सब बहुत खुश हुए, लेकिन इन हरामी पीस नेताओं के जाल में फंस गया। तो परिणाम यह हुआ, इस समय वह कहां है? जेल में। घर परिवार वाले भले खुश हों, लेकिन वह पर्टिकुलर व्यक्ति कहां पे है इस समय? जेल में। अगर ईमानदारी से उसने काम किया होता तो क्या यह स्थिति होती? नहीं। खूब पैसा कमाया, जेल से छूट के आएगा, बड़ी गाड़ी में किसी पार्टी में या शादी विवाह में जाएगा, तो समाज के लोग उसको सम्मान देंगे? नहीं देंगे। लोग उसे चोर की निगाह से देखेंगे। वह अगर ईमानदारी से काम किया होता तो छोटी गाड़ी में ही किसी पार्टी या उत्सव में जाता तो समाज के लोग, वही इंजीनियर साहब आ गए, लोग सम्मान देते हो।
तो पहला पाठ क्या, दूसरा पाठ क्या सिखाया गया कि वह इंसान जो ईमानदारी से अपने कार्य को करता है वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। तीसरा पाठ क्या कहा, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। सिंपल ट्रुथ माने साधारण सच्चाई, इज साधारण, हिज माने उसकी, अटमोस्ट माने सर्वश्रेष्ठ, स्किल माने कुशलता। साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी क्या है, कुशलता है। यानी कि उसकी चालाकी, उसकी कुशलता, उसकी सच्चाई है। यानी जो इंसान सच्ची लगन से अपने कार्य को संपन्न करता है, सच्ची लगन से अपने कार्य को पूरा करता है, वही वास्तव में क्या है, कुशल। मान लीजिए आप विद्यार्थी हो, कोई लड़का साल भर उसने पढ़ाई नहीं की, हरामीपना किया, इम्तहान नजदीक आया, उसने प्रिंसिपल साहब से सेटिंग कर ली। सेटिंग मतलब समझ रहे हो ना, परीक्षा हुई, सेटिंग माने पर्ची वगैरह जुगाड़ लग गया। तो साल भर उसने पढ़ाई नहीं की, परीक्षा के समय प्रिंसिपल साहब से उसने सेटिंग कर ली। उस बच्चे की राइटिंग बनती थी और उसे जुगाड़ मिल गया, मतलब पर्ची मिल गई, और उसने खूब अच्छी राइटिंग में पूरा पेपर छाप दिया। रिजल्ट आया, टॉप कर गया। घर परिवार रिश्तेदार के सभी लोग बहुत खुश हुए कि हमारा लड़का तो जो है परीक्षा टॉप कर गया, यूपी बोर्ड टॉप कर गया। लेकिन वह विद्यार्थी अकेले बैठ करके अगर सोचेगा कि यार परीक्षा तो टॉप की है लेकिन हमें आता जाता कुछ भी नहीं, बताइए वह अपने हृदय में खुशी की अनुभूति करेगा क्या? नहीं करेगा। कठिन परिश्रम करके, सच्ची लगन से पढ़ाई करके वह केवल फर्स्ट क्लास पास हुआ होता तो वह अपने हृदय में, घर परिवार वाले भले खुश ना हों लेकिन वह अपने हृदय में असीमित खुशी की अनुभूति करेगा। तो यानी कि वह इंसान जो सच्ची लगन से अपने कार्य को पूरा करता है वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। उसकी कुशलता, उसकी सच्चाई, यही गीता सार है। इस स्टैंजा में आपने कितने पाठ पढ़े? 3। पहला, कभी गुलाम न बनना। दूसरा, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई के रास्ते पर चलना, और हमेशा ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करना। 3 पाठ सिखाया गया। अब पाठक अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, इसको पहले हिंदी बोलेंगे, फिर उसके बाद इसी की अंग्रेजी बोलेंगे, उसको ध्यान सुनना। केवल यह समझना कि हम बोल क्या रहे हैं यह तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं, बस बाकी जिम्मेदारी हमारी है, रटने की कोशिश ना करना। तो शुरू करते हैं बेटा, पहले हिंदी सुनो। पाठ का नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इस पाठ को लिखा है सर हेनरी बटन ने, जो वेनिस के दरबार में एक राजदूत थे। यह महोदय ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, सिंसियर, बैरिस्टर और महान विद्वान थे। चूंकि ये महान विद्वान थे, ये भारतीय पुराणों को पढ़ने के शौकीन थे और ये महोदय भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया। यह एक डिडेक्टिक पोएम, उपदेशात्मक कविता है। इस कविता की राइम स्कीम है ए बी ए बी। अब तो रट गया होगा, तो किताब देखिए बेटा कैसे बोलते हैं। पहला क्या है कि वो खुशहाली कैसे पैदा होती है अथवा खुशहाली का पाठ कैसे सिखाया जाता है, यही कविता का मूल बिंदु है, यही कविता की थीम है, यही कविता का एसेंस है। तो कवि कह रहा है कि वह इंसान जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है
वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। यानी कि एक खुशहाल आदमी कभी गुलाम नहीं बन सकता, एक खुशहाल आदमी कभी दास नहीं बन सकता, एक खुशहाल आदमी को दास्ता की जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता। वह आकाश में उड़ते हुए पक्षी की तरह स्वतंत्र होता है, उसे कभी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। वह हमेशा अपनी मर्जी का मालिक होता है। यानी कि एक खुशहाल आदमी अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य को करता है। पहला पाठ। दूसरा, कवि का कहना है कि वह इंसान जिसका कवच उसकी ईमानदारी, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। यानी कि वह इंसान जो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कोई कट्टा बंदूक नहीं रखता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखता, बल्कि ईमानदारी रखता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। एक खुशहाल आदमी ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करता है, वह ईमानदारी की पूजा करता है। उसकी निगाह में ईमानदारी ही ईश्वर है और ईश्वर ही ईमानदारी है। इसलिए वह दिन रात ईमानदारी की पूजा करता है। समझा रहे बात? यानी कि एक खुशहाल आदमी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता, बल्कि ईमानदारी का जैकेट पहनता है। जैकेट किसका बना दिया बेटा? ईमानदारी का। तीसरा पाठ इसने सिखाया बेटा कि वह इंसान जिसकी चालाकी उसकी सच्चाई है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। यानी कि एक खुशहाल आदमी सच्ची लगन से अपने कार्य को पूरा करता है। आपका कार्य है पढ़ना, तो आप सच्ची लगन से अगर अपनी पढ़ाई को करते हैं तो जीवन में क्या रहेंगे? खुशहाल। अरे आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का काम क्या है? पढ़ाई करना। तो सच्ची लगन से अगर आप अपने कार्य को करते हो तो आप अपने जीवन में क्या रहोगे? खुशहाल। यानी कि वह इंसान जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करता, किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सच्चाई का इस्तेमाल करता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। यानी कि एक खुशहाल आदमी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए जो इंसान अपनी जिंदगी के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वही वास्तव में खुशहाल है। यही गीता सार। शुरू करें? ध्यान सुनो बेटा। अब जो बोला है उसी की अंग्रेजी बोलने जा रहे हैं, ध्यान सुनो। द पोएम Character of Happy Life has been composed by Sir Henry Wotton, who was an ambassador at the court of Venice. He was duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest, sincere, bachelor and a great scholar. Since he was a great scholar, he was fond of reading Indian mythology. Mythology माने पुराण. And he was very much impressed with the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. So by using the power of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. This is a didactic poem. This is a didactic poem. उपदेशात्मक कविता। The rhyme scheme of the poem is A-B, A-B. The theme of the poem is how happy character gets worth, how happy character gets worth, or how it is taught to the people. This is the theme of the poem. This is the essence of the poem. This is the main point of the poem. तो शुरू करते हैं बेटा। According to the poet Sir Henry Wotton, the man who is not bound to obey the order of others is a really happy man. It means a really happy man can never be a ghulam. A really happy man can never be a slave. A really happy man can never be tied with the chain of slavery. He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. It means a really happy man can never be forced to obey the order of others. He always does his work as per his own desire. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose armor is his honest thought is a really happy man. It means the man who has no katta and banduk,
for his personal safety, but honesty is a really happy man. A really happy man always does his work with honesty. He worships honesty. In his eyes, honesty is God and God is honesty. So he worships honesty day and night. He always puts on the jacket of honesty for his personal safety. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, the man whose cleverness is his truth is a really happy man. It means the man who does not use jugaad, the man who does not use tricks to do his work, but truth is a really happy man. A really happy man always does his work with truthfulness. सच्ची लगन से अपने कार्य को करता है. Moving on the path of morality, nobility, honesty and truth, the man who performs the duties of his life very well is a really happy man. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ समझ? एक बार फिर से समझने बेटा. पाठ का नाम है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. इस पाठ को लिखा है सर हेनरी वॉटन ने, जो वेनिस के दरबार में एक राजदूत थे. यह महोदय ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, सिंसियर, बैरिस्टर और महान विद्वान थे. चूंकि ये महान विद्वान थे, यह भारतीय पुराणों को पढ़ने के शौकीन थे और ये महोदय भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए. अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया. यह एक उपदेशात्मक कविता है. इस कविता की राइम स्कीम है ए बी ए बी. कविता की विषय वस्तु है कि खुशहाली कैसे पैदा होती है अथवा खुशहाली का पाठ कैसे सिखाया जाता है. यही कविता का मूल बिंदु है. तो कवि कह रहा है कि वह इंसान जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. एक खुशहाल, इसका मतलब क्या हुआ? एक खुशहाल आदमी कभी गुलाम नहीं बन सकता. एक खुशहाल आदमी कभी दास नहीं बन सकता. एक खुशहाल आदमी कभी नौकर नहीं बन सकता. एक खुशहाल आदमी को दास्ता की जंजीरों से बाधा नहीं जा सकता. वह आकाश में उड़ते हुए पक्षी की तरह स्वतंत्र होता है. उसे बच्चों कभी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता. वह हमेशा अपनी मर्जी का क्या होता है, मालिक होता है. वह इंसान जिसका कवच उसकी ईमानदारी है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. यानी एक खुशहाल आदमी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कोई कट्टा, बंदूक, अस्त्र शस्त्र नहीं रखता, बल्कि क्या रखता है, ईमानदारी रखता है. वह ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करता है. वह ईमानदारी की पूजा करता है. उसकी निगाह में ईमानदारी ही ईश्वर है और ईश्वर ही ईमानदारी. इसलिए वह दिन रात ईमानदारी की पूजा करता है. एक खुशहाल आदमी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता, ईमानदारी का जैकेट पहनता है. कवि का कहना है कि वह इंसान जिसकी चालाकी उसकी सच्चाई है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. यानी कि एक खुशहाल आदमी सच्ची लगन से अपने कार्य को करता है. वह इंसान जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करता, किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करता, पुर्ची का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सच्चाई का इस्तेमाल करता है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. यानी कि एक खुशहाल आदमी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है. सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए वह अपनी जिंदगी के कर्तव्यों का निर्वाह करता है. यही गीता सार. ध्यान सुनो बेटा. द पोएम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ हैज बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, who was an ambassador at the court of Paris. He was duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest, sincere, barrister and a great scholar. Since he was a great scholar, he was fond of reading Indian mythology and he was very much impressed with the Bhagavad Gita
said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. This is a didactic poem. The rhyme scheme of the poem is ABAB. The theme of the poem is how happy character generates, how happy character gets birth, or how it is taught to the people. This is the main point of the poem. This is the theme of the poem. This is the essence of the poem. So according to the poet Sir Henry Wotton, the man who is not bound to obey the order of others is a really happy man. It means a really happy man can never be a ghulam. A really happy man can never be a slave. A really happy man can never be tied with the chain of slavery. He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. It means a really happy man always does his work as per his own desire. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose armor, the man whose armor is his honest thought is a really happy man. It means the man who has no katta and banduk, the man who has no weapons for his personal safety, but honesty is a really happy man. A really happy man always does his work with honesty. He worships honesty. In his eyes, honesty is God and God is honesty. So he worships honesty day and night. He always puts on the jacket of honesty for his personal safety. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, the man whose cleverness is his truth is a really happy man. It means the man who does not use jugaad, the man who does not use tricks to do his work, but truth is a really happy man. A really happy man always does his work with truthfulness. A really happy man always moves on the path of morality, nobility, honesty and truth. Moving on the path of morality, nobility, honesty and truth, the man who performs the duties of his life very well is a really happy man. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. कुछ समय पक्का फिर से बोल रहे अरे कुछ पहले पढ़ा कि नहीं भाई? वेरी गुड, चलते हैं एक बार फिर सुनो। The poem Character of Happy Life has been composed by Sir Henry Wotton, who was an ambassador at the court of Venice. He was duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest, sincere, bachelor and a great scholar. Since he was a great scholar, he was fond of reading Indian mythology and he was very much impressed with the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. This is a didactic poem. The rhyme scheme of the poem is ABAB. The main point of the poem is how happy character gets birth or how it is taught to the people. This is the essence of the poem. This is the main point of the poem. This is the theme of the poem. So according to the poet Sir Henry Wotton, the man who is not bound to obey the order of others is a really happy man. It means a really happy man can never be a ghulam. A really happy man can never be a slave. A really happy man can never be tied with the chain of slavery. He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. उसे कभी पिंजरे में बंद नहीं किया. He always does his work as per his own desire. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose armor is his honest thought is a really happy man. It means the man who has no katta and banduk for his personal safety, but honesty is a really happy man. He always does his work with honesty. He worships honesty. In his eyes, honesty is God and God is honesty. So he worships honesty day and night. He always puts on the jacket of honesty for his personal safety. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, the man whose cleverness, the man whose skillfulness is his truth is a really happy man. It means the man who does not use jugaad, the man who does not use tricks to do his work, but truth is a really happy man. It means
A really happy man always does his work with truthfulness. A really happy man always moves on the path of morality, novelty, honesty, and truth. Moving on the path of morality, novelty, honesty, and truth, the man who performs the duties of his life very well is a really happy man. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ पल्ले पड़ा बेटा? बस आज तेरा दो, बाकी कल